साझेदारी एक सामान्य परिचय, पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन। इस अध्याय में आगे पढ़ें अगर तो अगला टॉपिक है बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट और पास्ट एडजस्टमेंट। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। कई लेखक उसे बंद हुए खातों में समायोजन, इंग्लिश में एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट और पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खाते जो है बना लिए गए और उसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में जाकर के लेखापाल को या साझेदारों को, जैसी भी स्थिति हो, जाकर पता चलता है कि खाते बनाते समय कुछ समायोजन करना भूल गए हैं और वो समायोजन संबंधित हैं लाभानी नियोजन खाते से। जो लाभानी नियोजन खाता है उसमें लिखी जाने वाली मदों से संबंधित कोई बात अगर रह गई है या कम लिख दी है, ज़्यादा लिख दी है, उन समायोजनों को अगले वित्तीय वर्ष में कैसे ठीक किया जाए। तो कौन कौन से ऐसे समायोजन हैं जिनसे संबंधित त्रुटि हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए, ज़्यादा दर से लगा दिया, कम दर से लगा दिया। दूसरा हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके बारे में भी सेम स्थिति हो सकती है, बिल्कुल नहीं लगाया, कम लगाया, ज़्यादा लगाया। साझेदारों से संबंधित उनका वेतन, कमीशन या फीस जो भी देनी है उनसे संबंधित कोई गलती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग प्रोपोर्शन, अगर लाभानी जो है प्रॉफिट जो है गलत अनुपात में बांट दिया गया है, ऐसी कोई गलती होगी है। या प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर लाभानी अनुपात में कोई परिवर्तन किया गया है और उसका समायोजन करना भूल गए हैं तो इनको अगले वित्तीय वर्ष में कैसे समायोजित किया जाए, ये हमारा विषय रहेगा। इसलिए पुस्तकें बंद हो जाने के बाद लेखापाल को या साझेदारों को पता चला कि कुछ त्रुटियां जो हैं, जो कि लाभानी नियोजन खाते से संबंधित हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड हैं, उनको करना भूल गए हैं या गलत कर दिया गया है। अब उनके सुधार के लिए क्या किया जाए। तो इस संबंध में दो विधियां हैं। तो मेथड्स हैं समायोजन की विधियां, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। पहली विधि है बच्चों एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन, पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री। अगले वित्तीय वर्ष में एक प्रविष्टि कर दी जाए जिससे जो भी गलतियां हुई हैं वो सारी की सारी उनका प्रभाव निरस्त हो जाएगा और अगला वित्तीय वर्ष जो है वो ठीक हो जाएगा। दूसरी विधि है एकल प्रविष्टि ना करके लाभानी समायोजन खाता खोल करके इसे समाहित किया जाए। तो लाभानी समायोजन खाता खोल करके कैसे किया जाएगा, ये दोनों विधियों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कैसे किया जाना है। तो नंबर 1 पर लेते हैं बच्चों पहले हम एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन, पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री। अगले वित्तीय वर्ष में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एक सिंगल एंट्री पास कर दें जिससे कि पिछले साल में लाभानी नियोजन खाता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित जो भी गलती है वो उसका प्रभाव समाप्त हो जाए। तो पहले मेथड को लेते हैं पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन बाय पासिंग सिंगल एंट्री। अब कैसे किया जाता है जरा प्रैक्टिकली देखें इसको। तो एक एनालिटिकल टेबल जो है पहले बनानी पड़ेगी कोई एक एंट्री पास करने से पहले, क्योंकि जैसा कि नाम है एकल प्रविष्टि, हमें अगले वित्तीय वर्ष में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ओनली सिंगल एंट्री पास करनी है। बट उस एंट्री को पास करने से पूर्व एक विश्लेषणात्मक तालिका एनालिटिकल टेबल हमें बनाना पड़ेगा यहाँ। तो वो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है वो देख लें, उसका फॉर्मेट क्या है।
तो एक विश्लेषणात्मक तालिका एनालिटिकल टेबल कैसे बनानी है। कॉलम समझने बच्चों, नंबर 1 पहला कॉलम है आइटम्स, जो मदें हैं केवल यहाँ लिखी जाएंगी। और अगला कॉलम फर्म का है, फर्म का एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। ऐसे ही मैंने उदाहरण लिया है, यहाँ पर 3 पार्टनर है, मान लो ए बी सी और फर्म। तो ए के डेबिट, ए का क्रेडिट, बी का डेबिट एंड क्रेडिट और सी का डेबिट एंड क्रेडिट। जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको इस तालिका में दर्ज किया जाए। तत्पश्चात जो नेट रिजल्ट आएगा उससे सिंगल प्रविष्टि पास की जाएगी। तो इसमें डेबिट क्रेडिट में लिखा किस सिद्धांत के आधार पर जाएगा वो समझना है। कोई आइटम अगर फर्म को डेबिट किया गया है तो पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा, और कोई आइटम अगर फर्म को क्रेडिट किया गया है तो पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा। केवल यही बात को ध्यान में रखते हुए इन कॉलम्स में जो मदें हैं या राशियां हैं वो दर्ज करनी है। तो ध्यान रहे, फर्म डेबिट पार्टनर्स क्रेडिट, फर्म क्रेडिट पार्टनर्स डेबिट। तो फॉर एग्जांपल कि ए जो कि लावानी, गलत हो गया, ए जो कि पार्टनरशिप डीड के अनुसार 2000 रुपये प्रति माह वेतन का अधिकारी है, ऐसा अगर लिखा गया है, परंतु लेखापाल ए को सैलरी देना भूल गया और अकाउंट तैयार कर लिए गए। ए 2000 रुपये प्रति माह वेतन पाने का अधिकारी है, इस की प्रविष्टि खाते बनाते समय लावानी नियोजन खाते में लिखना भूल गए। अब जाकर के अगले फाइनेंशियल ईयर में उसे कैसे ठीक किया जाए, तो समझे जरा। एग्जांपल के तौर पर नंबर 1 लिखा, यहाँ सैलरी ए को मिलनी चाहिए तो ए को किया जाएगा क्रेडिट, इसके खाते में क्रेडिट होना चाहिए 2000 महीने के हिसाब से, साल भर का 24,000। ए क्रेडिट तो फर्म का ये एक्सपेंसेस है, तो फर्म के लिए क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए 24,000। फॉर एग्जाम्पल, तीनों साझेदारों से आहरण पर ब्याज वसूल किया जाना था 2000 रुपये प्रति साझेदार। जितना भी इन्होंने ड्राइंग्स किया साल भर में 2-2 हज़ार रुपया उन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट बनता है और वो भी भूल गए हैं। तो लेखापाल लावानी नियोजन खाते समय या बैलेंस शीट बनाते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में जाकर के याद आया, ओहो ये तो भूल गए हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, तो समझें, यहाँ लिखा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ₹2000 साझेदारों से वसूल किए जाने हैं, तो साझेदारों को डेबिट, पार्टनर्स को डेबिट करें, 2000 रुपया ए, 2000 रुपया बी और 2000 रुपये सी। ये मान लो 2 ही मदें हैं। तो इस प्रकार से इनको कैसे ठीक किया जाए, तो कुल मिलाकर के हुआ 6000। पार्टनर्स को डेबिट किया गया, लिहाजा फर्म को क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से इन कॉलम्स में जो अमाउंट्स हैं वो इस ढंग से लिखे जाएंगे, इस सिद्धांत के आधार पर कि कोई मद जो है पार्टनर्स को डेबिट है तो फर्म क्रेडिट होती है, और पार्टनर्स क्रेडिट है तो फर्म डेबिट होगी। तो ये लिख दिया गया। अब जरा इसका टोटल कर लें। मान लो ये 2 ही गलतियां थी और इन्हें ठीक कर दिया गया, तो समझें आगे। डेबिट का टोटल किया 24,000, तो क्रेडिट भी 24 होना चाहिए। डिफरेंस होता है इनका कितना, 24, और यहाँ केवल 6000 है, तो ये भी टोटल 24 किया, तो डिफरेंस आ रहा 18,000। डेबिट पक्ष ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, लिहाजा लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। तो 18,000 रुपये की हानि आ रही है। जैसे हमने लिखा फर्म के क्रेडिट में, फर्म के क्रेडिट में लिखा, इसका मतलब पार्टनर्स के डेबिट पक्ष में लिखना चाहिए। अब बात यह है किस अनुपात में लिखना चाहिए। चूंकि मैंने यहाँ कोई अनुपात दिया नहीं है, ए बी सी 3 साझेदार लिए हैं, इनके मध्य में क्या लाभानी अनुपात है ऐसा उल्लेख नहीं किया गया। तो जहाँ कोई लाभानी अनुपात नहीं होता वहाँ लाभानी अनुपात समान माना जाता है। तो ए बी सी का लाभानी अनुपात जो है समान मान लें, तो 1:1:1 ये मान करके, और
तो 18,000 को 3 भागों में डिवाइड किया, तो यहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ आना चाहिए डेबिट में 6,000 रुपया, 6,000 रुपया और 6,000। अब ज़रा टोटल करें, ये 24 हो गया, इधर का टोटल आ रहा है कितना 8,000, ये 24,000 और ये 8,000, ये कुछ भी नहीं है, ये 8,000 है और ये नील। इस प्रकार से ये हमारा रिजल्ट आ गए। यहाँ लिखें फाइनल एडजस्टमेंट। तो फर्म को छोड़ दें, जो ज़्यादा पक्ष है उसी लिख लें, जैसे कि 8,000 और ये 24,000, दोनों का डिफरेंस 16,000, 16,000 रुपीज़ डिफरेंस। क्रेडिट पक्ष में है तो क्रेडिट साइड में लिख दिया, और यहाँ पर 8,000 और ये नील, ये भी 8,000 और ये नील। ये तुम्हारी टेबल बनकर तैयार है। अब एक सिंगल प्रविष्टि, जैसा कि विधि का नाम था, फर्स्ट मेथड था हमारा सिंगल एंट्री, बाईपासिंग सिंगल एंट्री। एक एंट्री पास करें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जिससे कि पिछले साल हुई गलतियों को ठीक कर लिया जाए। तो यहाँ पर ए 16,000 से क्रेडिट, बी डेबिट है 8,000 से और सी डेबिट है 8,000 से। जो ज़्यादा साइड है उसी हिसाब से एंट्री कर दें। मीन्स बीज कैपिटल अकाउंट डी आर, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल अकाउंट 8,000, 8,000 और 16,000। ये सिंगल एंट्री। लेकिन इस एंट्री को पास करने से पहले ये महत्वपूर्ण टेबल आपको बनानी पड़ेगी। तो जो डेबिट ज़्यादा है उसे डेबिट कर दिया, ये डेबिट कर दिया 8,000 से, अपने आप ये प्रविष्टि संतुलित हो जाएगी अमाउंट की दृष्टि से। तो एंट्री पास होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। माने बी और सी से लिए जाएँ 8,000 रुपये और सी ए को क्रेडिट किए जाएँ 16,000 रुपये। एक एग्जाम्पल के ज़रिए हमने इस विधि को, इस मेथड को समझने की कोशिश की, जिसका नाम था एकल प्रविष्टि। सिंगल एंट्री करके कैसे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 इसी विधि से संबंधित है, इस मेथड का है। आ, बा और सा एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। 1 जनवरी 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000 रुपये, 40,000 रुपये तथा 30,000 रुपये थी। वर्ष 2016 के खाते बंद करने के बाद यह पता चला कि साझेदारी समझौते के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज, ए को 30,000 रुपये वार्षिक वेतन तथा सी को 6,000 रुपये कमीशन का प्रावधान लाभ बांटने से पूर्व नहीं किया गया है। साझेदारों में यह समझौता हुआ कि चिट्ठे को बदलने के बजाय अगले वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि कर दी जाए। यह मानते हुए कि पूंजी स्थिर है, समायोजन हेतु क्रिया दिखाते हुए फर्म की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि दीजिए। एक एंट्री के लिए कहा है, इंग्लिश में भी है बच्चों। A, B and C are equal partners in a firm. Their capitals on 1st January 2016 were rupees 50,000, 60,000 and 30,000 respectively. After closing the accounts of the year 2016, it was found that according to the partnership agreement, interest at 10% per annum on partners' capital, a salary of 3,000 per year to A and commission of 6,000 to C were not provided before distribution of profit. It was agreed among the partners to make the adjustment entry at the beginning of the next year rather than to alter the balance sheet. Pass one journal entry in the books of the firm showing the working of adjustment assuming that capital are fixed. तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर जरा देखें। वही एनालिटिकल टेबल पहले बना ली। 3 पार्टनर हैं, इक्वल रेशियो में है। सबसे पहले आइटम्स फर्म ए, बी, सी और इनके 2-2 भाग कर लिए गए। फर्म का भी डेबिट एंड क्रेडिट, ए डेबिट क्रेडिट, बी डेबिट क्रेडिट एंड सी डेबिट क्रेडिट। ये प्रारूप बनकर हमारा तैयार। फिर जो बातें रह गई हैं, जो गलतियां हुई हैं, उनको एक एक करके इनमें दर्ज किया जाए, एंट्री किया जाए। सबसे पहले वो भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज किया जाता है। और ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में,
ए की कैपिटल है 50,000, उस पर 10% 5,000 बनता है। बी की कैपिटल है 40,000, उस पर 10% बनाया 4,000। और सी की कैपिटल है 30,000, उस पर 10% से 3,000 रुपये। तो ये साझेदारों का लाभ है, तो पार्टनर्स को तो क्रेडिट किया जाना है 5,000, 4,000 एंड 3,000 रुपीज़। और फर्म को डेबिट होना इन तीनों के टोटल से 12,000 रुपीज़, 12,000 से फर्म को डेबिट कर दिया गया और पार्टनर्स को उनके जो हिस्सा है उससे क्रेडिट कर दिया गया। दूसरी और गलती हुई है, सैलरी ए को 30,000 रुपये वार्षिक वेतन का अधिकार है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, लेकिन वो एंट्री करना भूल गए हैं। तो साझेदार ए को 30,000 रुपये से क्रेडिट किया जाए, ये हमने यहाँ लिखा क्रेडिट पक्ष में ए के, और बी फर्म के डेबिट में लिखा 30,000, बाकी कॉलम खाली रह जाएंगे। केवल ए से संबंधित है वेतन, तो ए को दिया गया और फर्म को डेबिट कर दिया गया। इसी प्रकार कमीशन का अधिकार केवल सी को है 6,000 रुपये वार्षिक, तो सी को मिलना चाहिए, लिहाजा उसे क्रेडिट किया गया। ये 6,000 रुपये से क्रेडिट और फर्म को डेबिट कर दिया गया 6,000 रुपये से। अब जरा इस पक्ष को छोड़कर केवल फर्म पर ध्यान दें, तो फर्म के डेबिट में लिखी गई मदें हैं 12,000, 3,000 और 30,000 रुपये और 6,000 रुपये। तो डेबिट पक्ष का टोटल आता है 48,000। यहाँ पर कोई आइटम नहीं लिखा गया है, तो इसका टोटल दोनों का हमें इक्वल करना है। तो ये भी 48 किया, तो यहाँ लॉस आ रहा है बिकॉज डेबिट इज ओवर देन द क्रेडिट। तो ये आया 48,000 रुपये का लॉस डिवाइड अमंग्स द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो लाभानी अनुपात जैसा कि प्रारंभ में कहा बराबर है, तो 48,000 को तीनों साझेदारों में, चूँकि हमने फर्म के क्रेडिट में लिखा है तो पार्टनर्स के डेबिट में लिखा जाए। 48,000 रुपये को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 16,000, 16,000, 16,000 रुपीज़, 16,000 तीनों के डेबिट में कर दिया गया। अब आगे का जो प्रोसेस है उसे समझें। फर्म का टोटल हो चुका 48,000 इक्वल हो गया। ए का टोटल क्या, डेबिट पक्ष, डेबिट साइड आ रहा है 16,000, क्रेडिट साइड आता है 35,000। बी 16,000 और क्रेडिट का आता है 4,000, डेबिट में सी का आ रहा है 16,000 और क्रेडिट में आता है 6 और 3 9,000 रुपये। ज़रा डिफरेंस कैलकुलेट करें इनका, तो ये 35 माइनस 16 तो आ गया 19,000, 19,000 रुपीज़। क्रेडिट साइड ज़्यादा तो क्रेडिट में ही लिख लिया। बी का 16,000 और 4,000, 12,000 से डेबिट ज़्यादा है, और सी का जो है 16 और 9 7,000 रुपये से डेबिट साइड ज़्यादा है। जो डेबिट ज़्यादा है उसे डेबिट कर दें, जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट कर दें। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट पूंजी स्थिर है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल शब्द का प्रयोग ना करके करंट अकाउंट लिखा जाए। तो बीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000, सीज करंट अकाउंट डेबिट 7,000, टू एज करंट अकाउंट 19,000। ये सिंगल एंट्री करके हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। लेकिन इस एंट्री को करने से पहले कहा तो आंसर तो केवल मूल रूप से यही है कि एकल प्रविष्टि दीजिए, परंतु संपूर्ण प्रक्रिया भी दर्शाइए, ऐसा भी प्रश्न में उल्लेख किया गया। तो संपूर्ण प्रक्रिया से आशा है कि ये एक विश्लेषणात्मक तालिका जो बनाई जानी है उसकी पूरी व्याख्या की जाए, जिस ढंग से बनाया जाता है बनाई जाए, तत्पश्चात इस सिंगल एंट्री को पास किया जाए। ध्यान रहे बच्चों, अगर पूंजी खाते स्थिर ना हो, अगर परिवर्तनशील विधि से बनाए गए हैं, तो यहाँ बीच कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी कैपिटल अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट से होता, और यहाँ स्थिर है फिक्स्ड मेथड से अगर रखे गए हैं तो सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू किए जाएंगे। तो ये फाइनल प्रविष्टि कर दी गई है।